बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सुपर टेस्टी क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। आप लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं, लेकिन घर में आप बजट में रहते हुए बना सकते हैं। जो कि इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। इसको बना के आप लोग बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया था एक चिकन ब्रेस्ट, ये 300 ग्राम्स के बराबर होगा। तो इसको आपने क्या करना है, सेंटर में से इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद इसमें से हम इसकी स्ट्रिप्स निकाल लेंगे। तो स्ट्रिप्स जो है ना ही ज़्यादा मोटी होंगी, ना ही बहुत ज़्यादा आपने पतली रखनी है, बस आपने ½ इंच की स्ट्रिप्स कट कर लेनी है कुछ इस तरह से। अब इसको मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी दोनों पीसेस को। अब इसको मैरिनेट करेंगे। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने ना ½ टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। एक अदद अंडा ऐड करेंगे। डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे ½ टीस्पून। इसके बाद आप कोई भी हॉट सॉस ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चिपोटली सॉस, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, तो वो मैंने ऐड किया है। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम मैदा 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं। और ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसके अंदर आपको बार बार कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही गो में इसको हम बना लेंगे। तो देखिए इसको अच्छे से मैंने मैरिनेट कर दिया, आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे। अब इसकी कोटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स, ईज़िली मार्केट से मिल जाते हैं। आप लोग चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम बारीक कर लेंगे इस तरह से, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस हल्का सा मैंने इसको कूट लिया है। अब स्ट्रिप्स की कोटिंग करेंगे, तो बस आपने डायरेक्टली स्ट्रिप्स उठानी है और उसको आपने इसके अंदर कोट कर देना है कॉर्नफ्लेक्स के अंदर। तो अच्छी तरीके से आपने कोट करना है इसके अंदर, इससे ये सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होंगी। ये देखिए, अब इसी तरीके से सारी स्ट्रिप्स मैं रेडी कर लूँगी। उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे ऑयल में। तो देखिए रेडी हो गई है। इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है। 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ऑयल में डालने के बाद आपने फ़ौरन से इसको टच नहीं करना है, थोड़ी सी इसकी कोटिंग स्टेबल होने दीजिएगा, उसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं। और देखिए इतना ज़बरदस्त सा कलर आ गया इसके अंदर। जब ये फ्राई हो जाएंगी तो इसको आप निकाल लीजिएगा। और इसके साथ हम एक मज़ेदार सा सॉस बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट, मैंने ना ½ टीस्पून। चिपोटली सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। टमाटो केचप ऐड करेंगे इसमें 3 टेबलस्पून। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हनी 1½ टीस्पून के बराबर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार से सॉस बन के तैयार होता है, स्ट्रिप्स के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग ये बना के ज़रूर सर्व कीजिएगा इसके साथ। तो ये देखिए मज़ेदार सी स्ट्रिप्स हमारी रेडी हो गई हैं। इसको बना के आप लोग सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को, अपने लिए भी बना सकते हैं। चाहे तो अपने बच्चों को बना के दे दीजिए लंच में, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगेंगे। और ये बहुत ही सारे बन जाते हैं एक ब्रेस्ट पीस के अंदर।
कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन वेजिटेबल कटलेट्स सिखाने जा रही हूँ। शाम की चाय हो और इतने मज़ेदार से कटलेट्स मिल जाएं तो क्या ही बात है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन आप बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसको बना के तैयार कर सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। वैसे तो मैंने बहुत सारी कटलेट्स की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं, लेकिन ये भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। एक बार बनाएंगे तो आप लोग बार बार बनाने का दिल चाहेगा। बच्चों को लंच पे भी दे सकते हैं, चाहें तो मेहमानों के लिए बनाइए या फिर अपने लिए बना के इसको एंजॉय करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब क्या करेंगे, इसको आपने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है या फिर पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लीजिएगा। अब इसमें जाएंगी खूब सारी वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले मैंने ली है बंद गोभी, जिसको मैंने बारीक काट लिया था 1 कप के बराबर। यहाँ पर मैंने मटर लिए हैं 1 कप के बराबर, जिसको हमने बॉईल कर लिया था। स्वीट कॉर्न लिए हैं 1 कप के बराबर। गाजर ली है हमने आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ले लेंगे आधा कप, जिसको बारीक कट कर लिया था। तो ये तमाम वेजिटेबल्स हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कोई वेजिटेबल अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो वेजिटेबल्स हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। बस ये ख्याल रखिएगा आपने बारीक बारीक कट करनी है वेजिटेबल्स। अब इसके अंदर बॉयल हुआ हुआ चिकन ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर, जिसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया था। 1 कप इसके अंदर ऐड करेंगे हम पिज़्ज़ा चीज़, और चीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम सीजनिंग ऐड करेंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाथ से आपने मैश करते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारा जो मिक्सचर है वो यकजान हो जाए, इतना अच्छे से आपने मिक्स करना है। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके हम कटलेट्स बना के तैयार कर लेंगे। शेप आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैं ओवल शेप बनाऊंगी। आप लोग चाहे तो नॉर्मल जो शामी कबाब का शेप होता है वो भी बना सकते हैं, या फिर आप लोग इसको ओवल शेप में या फिर सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं। तो शेप आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो देखिए कटलेट्स बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसकी हम करेंगे कोटिंग। तो कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स और अंडे। तो अंडों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो 2 अदद अंडे लिए हैं मैंने। अंडे फेंटने के बाद इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने अंडा इस पे लगा लेना है इस तरह से हल्का सा। ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। इधर मैं येलो वाले यूज़ कर रही हूँ, इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, मतलब किसी भी सुपर स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैं तमाम को रेडी कर लूँगी। अच्छा, आप लोग चाहें तो अगर इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं इन कटलेट्स को, तो आप लोग इसकी डबल कोटिंग कीजिएगा। इससे क्या होगा, जो ये कटलेट्स हैं बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे। तो हफ्ता 10 दिन के लिए आप लोग रख सकते हैं इसको फ्रीज़र में सेव करके, लेकिन इसकी डबल कोटिंग ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर आपको फ़ौरन से सर्व करना है तो 1 कोटिंग जो है वो इनफ है। तो देखिए सारे मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको हमें करना है शैलो फ्राई। और ये इतने मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आप लोग एक बार बनाएंगे बार बार दिल चाहेगा बनाने का, और ये मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। बस इसको आपने क्या करना है, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। बस एक तरफ कलर आ जाएगा तो टर्न कर देंगे, इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए अच्छा सा जब कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। और इसको आपने गर्मा गर्म सर्व करना है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने थे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी मैक्रोनी सैंडविचेस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हैं। बहुत ही यमी रेसिपी है। इसको आप बना के अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये।
तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1/4 कप के बराबर बारीक कटी हुई। गाजर ऐड करेंगे 1/4 कप बारीक कटी हुई। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर मैदा। अब मैदे के साथ इन वेजिटेबल्स को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बेसिकली मैदे को पकाना है थोड़ा सा, ताकि उसके अंदर से थोड़ा कच्चापन निकल जाए। चंद सेकंड के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध। तो इधर मैं 1 कप के बराबर दूध ऐड कर रही हूँ। 1 से सवा कप के बराबर इसमें दूध चला जाएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर। वो क्लिप मुझसे मिस हो गई है, आप लोग ऐड कर दीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। उस वक्त मैंने 1 कप के बराबर ऐड किया था, अभी मैंने ऐड किया है 1/4 कप के बराबर। चीज़ ऐड करेंगे। इधर मैं ट्रायंगल चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप लोग कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। चीज़ मेल्ट होने देंगे। मेल्ट होने के बाद उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैक्रोनी, जो कि आधा कप के बराबर मैंने ली थी। उसको मैंने बॉईल कर लिया था। और आधा कप ऐड करेंगे इसके अंदर श्रेडेड चिकन बॉईल हुआ हुआ। और इस सबको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। तो ये मज़ेदार सी सैंडविच की फिलिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। और अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद हम सैंडविचेस को असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ले ली है मीडियम साइज़ की, और उसके अंदर आपने इसको फिल करना है। जो फिलिंग हमने मज़ेदार सी बनाई थी, थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में आपने फिल करनी है। उसको इवनली स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। दूसरे स्लाइस से कवर करेंगे। उसको हल्का सा प्रेस करेंगे। तो ये सैंडविच हमारा रेडी है। इसके बाद क्या करेंगे, हम सारे सैंडविचेस रेडी कर लेंगे और इसकी हमें कोटिंग करनी है। तो अंडे जो मैंने ले लिए हैं 2 अदद, इसको आपने फेंट लेना है। ब्रेड क्रम्स लिए इसको कोट करने के लिए, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो सबसे पहले हमने अंडे के अंदर डिप करना है स्लाइस को। चारों तरफ अंडा लगा लेंगे। उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और इसकी हमें एक ही कोटिंग करनी है। तो अच्छी तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। तो मैं सारे जो ये सैंडविचेस हैं इन सबको मैं कोट कर लूँगी इसी तरीके से। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। तो आप लोग चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो टर्न करके दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। आप लोग चाहें तो हाई टी भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं, सुबह नाश्ते में बना के एंजॉय कर सकते हैं। और बच्चे बड़े इसको सभी पसंद करेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर ही बहुत मज़ेदार होता है और ये सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं। अब मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी में थ्रेड चिकन, जिसको बना के आप लोग 1 महीने तक फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया था एक ब्रेस्ट पीस लिया था 300 ग्राम का और उसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। छोटी स्ट्रिप्स में कट किया है, ज़्यादा बड़े साइज़ के पीसेस में मैंने नहीं कट किया क्योंकि उसको सेव करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है दही 2 टेबलस्पून के बराबर और
जो प्याली में लगा हुआ है वो भी मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद मैंने ऐड किया था अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने ना 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून के बराबर थोड़ा भर के लिया था मैंने। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इसी के साथ ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। मसाले आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। मैदा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के लिया था मैंने। फिर ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर, क्रश करके ऐड करेंगे। ये जो क्रशर है इसके अंदर मैंने दखनी मिर्च और काली मिर्च दोनों एक साथ ऐड की हुई हैं। आप लोग सिर्फ काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसके अंदर ऐड करेंगे हम लेमन जूस। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर यूज़ किया है। अगर आप लोग फ्रेश लेमन यूज़ कर रहे हैं तो 1 टीस्पून ऐड कीजिएगा। ये ज़रा कम खट्टा होता है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड किया था। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद इसको हम रखेंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। रख देंगे तो ज़रा ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होंगे। मैंने इसको रखा था 2 से 3 घंटे के लिए ताकि जो चिकन की पीसेस हैं उसके अंदर तक अच्छे से फ्लेवर आ जाए। अब इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगी मांडा पट्टी यानी कि समोसा शीट या फिर रोल शीट ले लीजिएगा। इसको आपने क्या करना है, बारीक बारीक इस तरह से कट कर लेना। यहाँ पर मेरे पास फ्रोज़न है इसलिए मुझे थोड़ी ताकत लग रही है कट करने में। तो बस आपने इसको बारीक बारीक से कट कर लेना है और इसको हम इस तरह से खिला लेंगे यानी कि फैला लेंगे अच्छी तरीके से, अलग अलग हो जाए ना। इन सबको मैं कट कर लूँगी। अभी मेरे पास थी तकरीबन 1 पाव के बराबर। ये टोटल आपको ज़रूरत पड़ेगी आधा किलो के बराबर आपके पास मांडा पट्टी होनी चाहिए। अच्छा, अभी 1 पाव थी तो मैंने हाफ़ ही बनाई थी, हाफ़ बाकी मैंने रख दी थी, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अच्छा, अब इसको बनाने के लिए क्या करना है, आपने ना एक बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी मांडा जो शीट्स है ना, ये जो थ्रेड्स हमने बनाए उसको फैला देना है। फिर एक चिकन का पीस उठाएंगे, उसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। फिर थोड़ी सी और मांडा की पट्टियाँ उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। अब क्या करना है, आपने इसको प्रेस करते हुए जिस तरह से हम रोल को फोल्ड करते हैं ना उस तरह से आपने फोल्ड करना है ताकि जितने भी थ्रेड्स हैं ना सारे इसके ऊपर राउंड राउंड चिपक जाएं और अच्छी तरीके से इसके ऊपर लग जाएं। जितने एक्स्ट्रा है उसको आपने निकाल देना है। फिर हाथ में लेके इस तरह से आपने प्रेस करना है। तो होगा क्या, जितना भी चिकन का पार्ट होगा ना उसके ऊपर ये जितनी भी मांडा है वो अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएगी। इस तरह से आपने अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करते करते इसके ऊपर आपने बेसिकली जो मांडा है ना उसको बिठा देना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब इसी तरीके से सारे पीसेस को मैं कवर करूँगी। बस आपने ख्याल रखना है, आपने हाथ में इसको अच्छी तरीके से पैक करना है। जहाँ से भी चिकन नज़र आ रहा है, थोड़ी भी इसकी फिलिंग नज़र आ रही है, सॉरी इसका जो मैरिनेशन है वो नज़र आ रहा है, उधर आपने थोड़ी सी मांडा उठा के अपने हाथ से इसके ऊपर रख के और इसको प्रेस कर देना है ताकि अच्छी तरीके से कवर हो जाए। जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये फ्राई भी हो जाएगी। तो देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ, इसी तरीके से आपने इसको अच्छी तरीके से लगा देना है हर चिकन के पीस के ऊपर। और ये थोड़ी सी क्वान्टिटी में बहुत ज़्यादा बन के तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास मांडा पट्टी कम थी जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आधी चिकन को ही मैं कवर कर पाई थी। और इसको हम रख देंगे किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर आपने इसको रख देना है। चाहें तो जिप लॉक बैग में करके भी रख सकते हैं क्योंकि इसको चिपकने का डर है ही नहीं, ये एक दूसरे से स्टिक नहीं होंगी, चिपकेंगे नहीं एक दूसरे पे। जब भी आपको फ्राई करनी है बस आपने डायरेक्टली फ्रीज़र में से निकाल के इसको हॉट ऑयल के अंदर डाल देना है। मीडियम हॉट ऑयल के अंदर डालना है क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है, इस बात का ख्याल रखना है आपने। और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। ये मैं काफ़ी अरसे बाद बना रही थी, शायद 2 साल बाद बना रही थी, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं रहा कि इसके अंदर कितनी मांडा पट्टी चाहिए होगी ना। तो 300 ग्राम चिकन के लिए आपको चाहिए होगी तकरीबन आधा किलो के बराबर मांडा पट्टी, इसलिए ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी बन के तैयार होते हैं। तो देखिए बॉक्स में रखेंगे, पैक कर दिया। इसको अब मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, जब भी ज़रूरत होगी निकालूंगी, फ्राई करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे व्लॉग्स देखते रहिएगा, जितनी रेसिपीज़ हैं व्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
इस तरह इसको फ्राई करते हैं। अच्छा देखिए, इधर मैं चिकन दिखा रही हूँ कि इतना चिकन बच गया है, जितनी मांडा थी उसके साथ मैंने उसको कवर कर लिया है। अब मैं आपको उसको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो कुछ पीसेस को मैंने फ्राई किया था, बाकी मैंने फ्रीज़र में ही रख दी थी। अब देखिए आपने क्या करना है, मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है। ऐसा ना हो कि आपने ऑयल के अंदर इसको डाला और फ़ौरन से ऊपर कलर आ जाए, चिकन जो है वो अंदर से कच्चा रह जाए। इसलिए मैं कह रही हूँ आपको इसको आपने ज़्यादा तेज़ ऑयल पे मतलब फ्राई नहीं करना। अच्छा, जब इसको ऑयल में डाल देंगे ना तो आपने इसको टच बिल्कुल भी नहीं करना, इसको छोड़ दीजिएगा। इसी तरीके से ये सेटल हो जाए ज़रा और नीचे हल्का हल्का सा कलर आने लगे, उसके बाद आपने इसको क्या कहते हैं पलट देना है। पलट के दूसरी तरफ से भी हम इसको फ्राई कर देंगे। और जब पलट रहे होंगे तो थोड़ी बहुत जो मांडा एक दूसरे के साथ लग गई होगी, जैसे कि जुड़ी जुड़ी आपको लग रही हैं, तो वो टूट जाएंगी, इसका कोई बात नहीं, वो हल्की हल्की सी तो टूटेंगी इसके अंदर, क्योंकि बड़ी नाजुक सी होती है चारों तरफ से ना। तो बस इस तरह से हम इसको पलट देंगे और इसके बाद इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 12 मिनट लगेंगे। आपने बस मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। जैसे ही इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए तो बस आपको इसको निकाल देना है और सर्व करना है। बेहतरीन ये स्नैक बन के तैयार होता है। अगर आप लोग बहुत क्रिस्पी चीज़ें खाना पसंद करते हैं तो आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। मतलब ऊपर से क्रिस्पी होता है, चिकन जो है बहुत अच्छा जूसी सा इसके अंदर होता है, और खाएंगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो देखिए बस इसको निकाल लेंगे, एहतियात से निकालना है आपने इस तरह से। और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे इसको सॉस की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये बनता है इतना मज़ेदार है। इधर मैं आपको दिखाती हूँ करीब से इसका लुक, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है, और खाने में दिखने में जितना प्रेजेंटेबल है, खाने में उतना ही मज़ेदार है। ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक अच्छी सी नई सी रेसिपी के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।